हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं कि प्रश्नावली 11B की तरफ चलते हैं। और 11A के मैंने सवाल आपको करवा दी, 4 सवाल थे, ठीक है। अब 11 नंबर यानी 11B का फर्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हमारे पास, एक त्रिभुज बनाई जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप खींच सकते हैं, देख लीजिए। तो BC बराबर हमने क्या, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे। इसको क्या दे देंगे, B दे देंगे, इसको दे देंगे C, ठीक है। अब क्या करेंगे, B बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री के कोण कैसे बनाएंगे, किस तरीके से, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा भर लीजिए, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम लगा लेंगे, ठीक है। और जहाँ से ये कट रहा है ना, तो वहीं से यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, सॉरी, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का हमारे पास हो गया। और यहाँ से काटेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब 45 डिग्री का अब कैसे बनाएंगे, पहले 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे चाप, ठीक है। और कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगा देंगे, ठीक है, जहाँ से कट रहा है। तो ये कितने डिग्री का हमारे पास हो गया, 90 डिग्री का हमारे पास हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से क्या करें, 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे और जहाँ से कट रहा है ना, यहाँ से कट रहा है ना, तो वहीं से हम खींच देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच देंगे बिल्कुल 45 डिग्री का कोण बनते हुए, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु C से, यानी हमारे पास कितना 45 डिग्री का कोण ये बन गया, ठीक है। तो इसको जहाँ पर ही कटेगा वो बिंदु ये होगा, ठीक है। क्योंकि BC बराबर कितना होना, हमारे 7 सेंटीमीटर BC बराबर, और B बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो यहाँ से बनाएंगे, हमारा A बराबर कितना होना चाहिए, 105 डिग्री। तो बिंदु C से कितना 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से बनाए, यहाँ पर जी कटा है ना, तो यहाँ से इस तरीके से काट देंगे, ठीक है। ये 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से जहाँ से कट रहा है वहीं से यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से चाप लगाएंगे और यहाँ से लगा देंगे, तो हमारे पास कितनी 30 डिग्री का कोण बन गया। और जहाँ से कट रहा है तो वहीं से इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या दे देंगे, बिंदु A दे देंगे। ये कितनी डिग्री का हो गया, 105 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 30 डिग्री का हमने खींच लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको क्या दे देंगे, अब यहाँ से बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचेंगे, ठीक है। एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींचेंगे, AX हम यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद इसमें क्या दिया है, आप देख सकते हैं 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से बिंदु B से 4 चाप लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप, देख लीजिए। यहाँ से समान दूरी भरकर 4 चाप यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से आप लगा देंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या दे देंगे, इस बिंदु को क्या दे देंगे, X दे देंगे इसको। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको क्या मानेंगे, B1 मान लेंगे, इसको B2 मानेंगे, इसको B3 मानेंगे, इसको मानेंगे B4 दे देंगे, क्या दे देंगे, B4, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले हमने आपको, जो आपके पास संख्या नीचे होती है उसी को सबसे पहले बिंदु को मिलाते हैं। हमारे पास कितनी है, नीचे 3 है ना, अगर 4 होता तो 4 को हम पहले मिलाते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 है हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, B3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और क्या करेंगे, BC को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, BC को और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अब क्या करें, यहाँ से B3 से कुछ दूरी की चाप यहाँ से भरेंगे, इस तरीके से आप भर लेंगे। और B4 से यहाँ से उतनी दूरी की भरेंगे, ठीक है,
इतनी दूरी की भरे। अब क्या करें, B3 को क्या करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी नाप लेंगे जहाँ तक हमने चाप भरी, ठीक है। नाप के क्या करेंगे, जहाँ पर ये कट रहा है तो वहीं से यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से चाप लग रही, कट रही चाप, वहीं से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जो कि ये समांतर हो गई। इसको, ये हमारे पास C है तो इस बिंदु को क्या देंगे, C डैश दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से उतनी दूरी की, यहाँ से, ठीक है। इतनी दूरी की भरेंगे यहाँ से और उतनी दूरी की यहाँ से भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ करें, इसकी क्या करेंगे, इसकी दूरी को हम मिलाएंगे, इतनी दूरी नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ से ही कट रहा है, जहाँ से ही कट रहा है तो वहीं से इसको काट देंगे। उसके बाद करें, जहाँ से ये चाप लग रही C डैश की तो वहीं से इसको क्या करें, मिला देंगे C डैश से। यहाँ से इस तरीके से आप मिला सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम खींच देंगे। देखो ये क्या, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इस तरीके से आप खींच सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये वाली जो हमने दी है हमारे पास, कितनी दी है हमारे पास, BC बराबर कितनी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको रचना में लिखवा रहे हैं बहुत ही, यहाँ पर अगर हमारे पास ये है तो ये कितना हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, ठीक है। तो रचना देखते हैं इसकी। तो चलते हैं, अब सवाल नंबर 1 की हम रचना करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, देख लीजिए। यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या किया, कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। देखो यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और कोण A बराबर कितना, 105 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक किरण BX इस प्रकार खींची कि कोण BCX एक न्यून कोण बनाती है। देख लीजिए, कोण बिंदु B से एक किरण इस प्रकार खींची कि कोण की ये वाली ये रेखा क्या, न्यून कोण बनाती हुई जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लीजिए, BX पर 4 बिंदु, देख लीजिए, BX पर 4 बिंदु, B1 B2 B3 B4 दिए। BX पर 4 बिंदु B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1 B2 B2 B3 बराबर B3 B4 हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4 देख लीजिए, यानी B3 को C से मिलाया। किसको मिलाया, B3 को C से मिलाया। हमने आपको बताया था, यानी जो क्या करेंगे, जो संख्या नीचे होती संख्या, ठीक है, उसी को सबसे पहले मिलाते हैं। यहाँ पर 3 है इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद करेंगे सवाल, यानी इसमें पॉइंट 5 देखेंगे, B4 से B4 C डैश के समांतर, B4 से देख लीजिए, B4 C D से के समांतर एक रेखा B3 C खींची, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश पर काटते हैं। यानी इसको क्या किया, BC को हमने आगे बढ़ाया और ये किस पर काट रहे हैं, बिंदु C पर काट रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार छठा पॉइंट आप देख सकते हैं, C डैश से A डैश C डैश के समांतर CA, यानी C डैश से JC डैश, A डैश C डैश के समांतर एक रेखा, समांतर कौन सी, AC के समांतर एक रेखा खींची, जो BA को आगे बढ़ाने पर, किसको, BA को आगे बढ़ाने पर बिंदु A डैश पर काटते हैं। देखो एक A डैश पर काट रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। A डैश B और C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस तरीके से आप रचना कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रचना और जो भी हमने चित्र बनवाया है सवाल नंबर 1 का, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम खींच लेंगे, BC बराबर कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से खींच लेंगे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको हम क्या मानेंगे, B मानेंगे, इसको मानेंगे C। अब क्या होना चाहिए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, जो ABC बराबर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का यहाँ से कोण बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे 60 डिग्री का कोण।
यहाँ से काटा और यहाँ से काट दिया, ठीक है। 60 डिग्री का कोण हो गया हमारे पास। और क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की लंबाई दूरी नापेंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, ठीक है। इससे कट के हुए जाए 5 यानी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे और जहाँ पर ये जहाँ तक ये खींचा है वहाँ से इसको मिला देंगे बिंदु सी से, ठीक है। बिंदु सी से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु बी से एक न्यूनकोण बनाती हुई, न्यूनकोण कितनी 90 डिग्री कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बिंदु बी से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा खींचेंगे, एक्स, ए एक्स बी एक्स रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, अब 3/4 है, अगर हमारे पास 3/4, यहाँ पर देखो नीचे कितनी 4 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो संख्या बड़ी होती है उतनी चापें लगाती हैं, तो 4 समांतर इसमें चापें हम लगा लेंगे। इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। देख लीजिए 4 समांतर दूरी भर के, समान दूरी भर के यहाँ से लगा देंगे, 2 3 और यहाँ से 4, ठीक है। तो इसको क्या दे देंगे, इसको इस पॉइंट को क्या दे देंगे, बिंदु B1 B2 B3 B4, ठीक है। नीचे हमारे पास 4 है, तो सबसे पहले क्या करें, 4 को मिलाएंगे, B4 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, B4 को C से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से थोड़ी सी B3 से थोड़ी कम दूरी होनी चाहिए, यहाँ से भरेंगे और क्या करेंगे, हमें किस पर काटनी है, 3 पर, ठीक है। तो यहाँ से उतनी दूरी भर के चाप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम नाप लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसकी दूरी नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से नाप ली और जहाँ से ये कट रहा है वहीं से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। जहाँ से यह चाप कट रही वहीं से इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मिला देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप मिला देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु सी से इतनी दूरी भरेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये कट रहा है वहीं से इतनी दूरी भरकर और इसकी दूरी क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी लंबाई क्या करेंगे, नाप लेंगे और जहाँ से कट रहा है वहीं से इसको लगा देंगे चाप यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ में, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट इसके दे देंगे, ये हमारे पास सी है तो ये कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। और इसको मानेंगे ए, सॉरी ए हमारे पास कितना था, ए है, तो ये डैश है हमारे, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। BC बराबर में कितना सेंटीमीटर खींचा था, 6 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर खींचा था हमने, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम B, इसको मान लेंगे C। और इसमें क्या दिया, आपको एक 5 सेंटीमीटर खींचनी है, एक 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच लेंगे, यहाँ से भर लेंगे 5 सेंटीमीटर की चाप हम भर लेंगे यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की चाप हम भर लेंगे, अगर ये कम हो गई, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से लगा देंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद भरेंगे 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर के भरेंगे, वो क्या करेंगे, बिंदु B से उसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से जहाँ से कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे दोनों को, इस तरीके से इनको मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। इधर इसको मिला देंगे, देख लीजिए C से, ठीक है। और इस बिंदु को दे देंगे नाम A, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बन गया।
अब क्या करें, बिंदु बी से न्यूनकोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप खींच लेंगे, ए एक्स रेखा खींचेंगे। ठीक है, बिंदु बी से। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया है, यानी 2/3। हमने क्या बोला, आपके पास कितना, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 3 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 चाप यहाँ लगा लेंगे, 3 चाप लगा लेंगे बड़ी। ठीक है, समान दूरी की 3 चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे B1, B2 और B3। क्या बोला हमने, आपसे बोला था कि जहाँ पर ये संख्या अगर नीचे बड़ी है तो उसी को सबसे पहले मिलाते हैं। ठीक है, तो B3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे। इस तरीके से आप मिला सकते हैं B3 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इतनी दूरी का भर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और जहाँ से मैं इसको मिलाना है यहाँ से इस पर खींचना है इतनी दूरी का, इसकी दूरी क्या करेंगे, हम नाप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से नाप लेंगे, और जहाँ से कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसको मिला देंगे जहाँ से कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसकी समांतर इसी तरीके से आप बनाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, और जहाँ पर ये कट रहा है तो वहीं से यहाँ पर इसको यहाँ पर काटेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हम दूरी मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से दूरी हम मिलाएंगे। ठीक है, और जहाँ से ये कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से काट देंगे ना। तो यहाँ से देखिए, जहाँ से कट रहा है वहीं से इसको मिला देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसके समांतर ये बढ़ रहा है ना, इस वाली रेखा की, ये इस रेखा की ये वाली रेखा समांतर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके पॉइंट हम दे दें, ये हमारे पास अगर C है तो ये क्या होगा, C डैश होगा। ठीक है, ये हमारे पास A है तो ये A डैश होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर ये वाली खींची, 6 सेंटीमीटर की, ये कितनी 5 सेंटीमीटर की, ये कितनी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप रचना लिख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। ठीक है, यानी सॉरी रेखाखंड खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, देख लीजिए, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे यहाँ से, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आप खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, समद्विबाहु खींचना ना, इसका लंबार्धक करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित करेंगे, 2 भागों में बांटना है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, इस तरीके से इसका समद्विभाजित करेंगे, लंबार्धक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, जहाँ पर ये कट रहा वहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे यहाँ से। सही है, इसको हम मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा खींच देंगे उसकी ही समांतर, बिल्कुल सीधी। ठीक है, इसके समांतर एक रेखा हमने खींच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख लीजिए, बिंदु बी से इसको क्या देंगे, बिंदु बी दे देंगे, इसको दे देंगे नाम सी दे देंगे। ठीक है, तो इसको क्या दे देंगे, बिंदु ए। ठीक है, अब बिंदु बी से यानी न्यूनकोण बनाती हुई, ठीक है, न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से खींच लेंगे। अब इस पर कितना होना चाहिए, 3, 2 एकम 2, 2 एक कितने हो जाएंगे, 3, यानी
तो मैक्सिमम कितनी होना चाहिए चापें, 3 होनी चाहिए समान दूरी। हमने आपसे क्या बोला, जो संख्या नीचे होती है उसी को सबसे पहले मिलाते हैं। तो यहाँ पर B2 है ना, यहाँ पर 2 है ना, तो B2 को सबसे पहले मिलाएंगे किससे, C से। ठीक है, तो यहाँ से मिला दीजिए इसको B2 से, किसको, C से, इस तरीके से आप मिला देंगे। अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्या बाहर वाला बनवा रहे ना। ठीक है, यहाँ से बड़ा सा बनवा रहे हैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे। अब इसी के समांतर कुछ दूरी भरकर, ठीक है, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और जहाँ पर ये कट रहा है वहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, इसकी दूरी नाप लेंगे। ठीक है, इतनी दूरी है ना, तो जहाँ से ये कट रहा है तो वहाँ से इसको काट देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। सही, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, बिल्कुल समांतर होनी होगी। ठीक है, देख लीजिए, सही है, इसको मिला देंगे, देखो इसके समांतर है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतनी ही दूरी यहाँ से भरेंगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी भर ली, इससे कम होनी चाहिए जहाँ पर ये कटा हुआ है। ठीक है, इतनी दूरी, और यहाँ से भरेंगे, सॉरी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भरेंगे इतनी दूरी का। ठीक है, इसकी दूरी क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे और जहाँ से ये कट रहा है वहीं से काट देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे पॉइंट से। ठीक है, देख लीजिए इसके समांतर बन गई ना बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट दे देंगे। ठीक है, ये A है तो ये कितना A' हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास C है तो C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है X, तो सर्वप्रथम हमने इसके क्या खींचा, इसको हमने खींचा 8 सेंटीमीटर हमने खींचा, ये 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये रचना कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी 7 सेंटीमीटर है, उसको क्या मान लें, आधार मानकर एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की, 7, देख लीजिए 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, B, इसको मानेंगे C। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु C से 6 सेंटीमीटर का चाप भर के, चाप भरेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का बिंदु C से। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, और बिंदु B से, सॉरी बिंदु C से क्या किया, 6 सेंटीमीटर चाप भरा, और बिंदु AB से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ठीक है, और लगा देंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पर ये कट रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, बिंदु यहाँ से इसको क्या दे देंगे, बिंदु A पॉइंट, यानी A और C को मिलाया, उसके बाद किसको मिलाया, A और B को मिलाया। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचेंगे। ठीक है, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 7/5। हमें बराबर कितनी चापें मारनी है, 7। जो बड़ी संख्या होती है वही हम लगाते हैं, इसको आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, इसको क्या मानेंगे, इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो संख्या नीचे हुई
होती है उसी को पहले मिलाते हैं, ठीक है। तो नीचे हमारे पास कितनी 5 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 5 को हम मिलाएंगे इससे, ठीक है। किसको मिलाएंगे 5 को, 5 को हमने मिला दिया, यानी B5 को किससे मिलाया, C से मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, BC को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। BC को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। BC को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से इतनी दूरी की चाप भरेंगे, ठीक है। और क्या करें, यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब जहाँ से B7 पॉइंट है ना, ठीक है, तो हमें 7 भरना ना, 5 को मिला दिया, 7 पर हमें काटना, तो यहीं से क्या करेंगे, यहाँ से B7 से क्या करेंगे उतनी दूरी का यहाँ से लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी हम दूरी नाप लेंगे, इन दोनों की दूरी, ठीक है। यहाँ से दूरी इतनी नाप गई। जहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से कट रहा है ना, तो यहाँ से जहाँ से ये कट रहा है इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे और क्या करेंगे मिला देंगे, B7 को मिला देंगे, ठीक है। जहाँ से यहाँ से B7 को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। समांतर है, इस वाली ये रेखा इसके समांतर है। इसको क्या दे देंगे, बिंदु C डैश दे देंगे, ठीक है। अब C डैश खींचेंगे यहाँ से, इसके समांतर AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ दूरी के यहाँ से थोड़ी कम होनी चाहिए ना, यहाँ से इस तरीके से हम खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस उतनी दूरी नापेंगे, यहाँ से इसकी दूरी जहाँ से खींच लिया, इसकी दूरी हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जहाँ से ये कट रहा है ना, तो वहीं से हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए बी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लेंगे और क्या करें, जहाँ से कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। देख लीजिए इसके समांतर है ना दोनों। तो जहाँ जो मान, यानी हमने सबसे के पहले क्या किया, BC बराबर कितनी खींची हमने 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और AB कितनी खींची 6 सेंटीमीटर। और सॉरी AC कितना हमने 6 सेंटीमीटर और AB कितनी 5 सेंटीमीटर हमने खींची, ठीक है। और इसको C हमने मान ली C डैश हो गया, A है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा A डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो उसके बाद आप रचना कर सकते हैं, ठीक है। रचना कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारा बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस तरीके से मैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ रचना, ठीक है। तो आपको किस तरीके से आपको बनाना है चित्र वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कर्ण के अतिरिक्त कौन सी होती है, एक आधार होती है, एक होती है लंबाई होती है, ठीक है, लंब होती है। तो यहाँ से हम खींच देंगे। सबसे पहले क्या करें 4 सेंटीमीटर का क्या कहते हैं आधार हम खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से हम भर लेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आधार, ठीक है। यहाँ से इसको क्या दे देंगे नाम, इसको दे देंगे B, इसको दे देंगे C। अब यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाते हुए ये वाली हमें कितनी 3 सेंटीमीटर खींची है, 3 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले क्या करें 90 कोण बनाते हुए हमें 3 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम खींच लेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ से चाप मारेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से लगाएंगे चाप, 20 का हो गया, यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक है। देखो लग रही। तो जहाँ से कट रहा है हमें क्या करनी, 3 सेंटीमीटर की हमें रेखा खींचनी है। कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, यहीं से 30 सेंटीमीटर इतनी रेखा खींचे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब कर्ण हमारे पास रह गया। अब क्या करेंगे BC को क्या करेंगे, C से इसको मिला देंगे जहाँ तक ये पहुँच रही रेखा, ठीक है। C से मिला देंगे इसको, ठीक है। इसको क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे बिंदु A, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करेंगे बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे BX, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक है।
यहाँ से तो थोड़ी आगे बढ़ गई, यहाँ से इसको साफ कर देंगे। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे। इस पर कितनी हमें लगानी है चापें? यहाँ पर 5/3 है, तो यहाँ पे 5 चापें हमें लगानी है। किस तरीके से आप लगा सकते हो देख लीजिए। यहाँ से बराबर चाप यहाँ से भरनी है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 हमने चापें लगा ली। अब क्या करेंगे, इसके नाम दे देंगे हम। इसको दे देंगे B1, इसको B2, इसको B3 और B4 और B5। सही है, B5 इसके नाम दे दिए हमने। अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या बोला, जो संख्या नीचे है ना होती हुई उसी पॉइंट को सबसे पहले मिलाते हैं। हमारे पास 5/3 है हमारे पास, तो B3 को क्या करेंगे, B3 को C से मिला देंगे। B3 C को क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, BC को आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसको BC को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ पर B3 से कुछ दूरी भर कर यहाँ से चाप हमें लगानी। ठीक है, इतनी दूरी की। और B5 से हमें खींचनी है, तो यहाँ से उतनी ही दूरी की चाप भर के यहाँ से खींच देंगे। इसकी दूरी नाप लेंगे इसकी। ठीक है, इतनी नाप ली। जहाँ से ये कट रहा है तो वहीं से इसको काट देंगे। ठीक है, और तो यहाँ से जहाँ से चाप लग रही है तो वहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, देखो ये क्या है, एक दूसरे से समांतर है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से उतनी ही दूरी का, यहाँ से C से कम होनी चाहिए ना, तो C से कम करेंगे। इतनी दूरी की चाप भर के यहाँ से लगा देंगे और उतनी ही दूरी की चाप यहाँ से भरेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इसकी दूरी नाप लेंगे यहाँ से। ठीक है, दूरी नाप ली। जहाँ से कट रहा है तो वहीं से इसको काट देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, BA को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, BA को और थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा दिया। तो जहाँ से कट रहा है, चाप कट रही, तो वहीं से इसको मिला देंगे। यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे हम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर है ना, देख लीजिए। तो ये A है, तो ये कितनी हो जाएगी, A' हो जाएगी। और ये C है, तो इसको क्या मानेंगे, C' कर मान लेंगे। अब ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, X हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो रेखा खींची ये कितनी सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। ये कितनी, 4 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से आप खींच सकते हो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलते सवाल नंबर 7 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले BC बराबर हम खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, तो यहाँ से हमने BC बराबर एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। ठीक है, इस पॉइंट को क्या दे देंगे, B, इसको दे देंगे C। ठीक है, अब कितना होना चाहिए, ABC कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 60 डिग्री का कोण बना लेंगे यहाँ से 60 डिग्री का। सही है, यहाँ से भरे लगाएंगे और यहाँ से लगेंगे, 60 डिग्री का हो गया। अब ये AB बराबर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर की, इससे मिला देंगे। वैसे भी चाप भर के आप खींच सकते हो और इस तरीके से खींच सकते हो 5 सेंटीमीटर की। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर में खींच ली। ठीक है, और जहाँ पर ये खींच रही तो वहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको C से मिला दिया। ठीक है, इसको क्या दे देंगे, बिंदु A दे देंगे, ये C हमारे पास है। और बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचेंगे, BX खींचेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा। ठीक है, तो इसके हमें चाप कितनी, 5/7 है, तो 7 हमें चाप लगानी है। कितनी, 7 समान आकार की हमें 7 चाप यहाँ पे लगानी है। किस तरीके से आप लगा सकते हो देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने 7 चापें लगा ली हमने यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको क्या दे देंगे, इसको दे देंगे X दे देंगे।
इसको मान लेंगे V1 और इसको V2, इसको V3, इसको V4, इसको V5, इसको V6 और इसको V7। ठीक है, हमने क्या बोला, जो संख्या यहाँ पर नीचे होती है उसी को पहले मिलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 को मिलाएंगे, B7 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, B7 को C से मिलाएंगे। ठीक है, हमने मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, BC को आगे बढ़ाएंगे, BC को आगे नहीं बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से चाप भरेंगे और 5 पर खींचने ना, इतनी चाप भर के और 5 पर लगानी है तो 5 से ही भर देंगे, यहाँ से उतनी खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उतनी दूरी खींच लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसकी दूरी नाप लेंगे। इसकी हमने दूरी नाप ली इस तरीके से और उतनी ही दूरी भर के यहाँ से जहाँ पर ही कट रहा है तो वहीं से इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला देंगे इसको। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको चाप भरेंगे, यहाँ से थोड़ी सी कम दूरी की, यहाँ से इतनी भर लेंगे और यहीं से इस वाले पॉइंट से जहाँ से कट रहा है मिल रहा है तो वहीं से यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, और इतनी इसकी क्या करेंगे, इसकी नाप हम यहाँ से नाप लेंगे, इसको नाप लेंगे इसकी इतनी दूरी, और जहाँ से कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, जहाँ से कट रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, तो इसको पॉइंट हम दे देंगे। पॉइंट यहाँ से किस तरीके से देंगे, ये हमारे पास A है तो ये कितना हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ये C है तो ये C डैश हो जाएगा। तो BC बराबर सर्वप्रथम कितनी, 6 सेंटीमीटर की हमने खींची, ये कितनी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, BC बराबर हम खींच लेंगे। BC बराबर कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम खींच लेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। इसको मान लेंगे बिंदु B, इसको मानेंगे C। AC बराबर कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB बराबर कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 9 सेंटीमीटर की यहाँ से चाप भरेंगे। कैसा करो, पहले 4 सेंटीमीटर के यहाँ से मान लगा लो भरकर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भर ली यहाँ से बिंदु B से, इस तरीके से आप लगा लेंगे। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर अब लीजिए, 9 सेंटीमीटर की, नौ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने 9 सेंटीमीटर आपको भर ली चाप। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे 9 सेंटीमीटर करके। ठीक है, यहाँ से कुछ देखो, यहाँ से कुछ दूरी ये वाली नहीं कट रही ना, तो यहाँ से फिर से क्या करें, थोड़ी सी और इसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ से कट रही है वहीं से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिला देंगे, इसको इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाएंगे, जहाँ से कट रही है इससे मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु B से एक न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचेंगे। बिंदु B से एक न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचेंगे, इसको क्या मानेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, 3/2, यानी हमें इससे क्या कितनी लगानी चाप है, हमें 3 हमें लगानी चाप, 3 चाप हमें लगानी यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 बराबर चाप यहाँ से लगानी है। किस तरीके से आपको लगाना है यहाँ से देख लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको क्या दे देंगे, बिंदु इनको क्या दे देंगे, B1 B2 B3, इसके नाम दे देंगे। सकते हैं, हाँ हमने क्या बोला, जो संख्या नीचे होती है उसी वाले पॉइंट को सबसे पहले मिलाते हैं। यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले क्या करें, 2 वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे C से, बिंदु C से मिला देंगे B2 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको BC को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं, BC को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, B2 से यहाँ से थोड़ी सी दूरी चाप भरेंगे यहाँ से। ठीक है,
और उतनी ही दूरी से यहाँ से बिंदु 3 से काटेंगे। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम नापने इस वाली B2 की। ठीक है, इतनी होगी। जहाँ से ये कट रहा है तो वहीं से इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, B3 को क्या करेंगे, मिला देंगे जहाँ से कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ से चाप भरेंगे, C से थोड़ी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। C से कितनी होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। यहाँ से इस तरीके से काटेंगे, उतनी चाप यहाँ से भरेंगे। अब इतनी क्या करेंगे, इसकी दूरी क्या करेंगे हम, इसकी दूरी क्या करेंगे, हम नाप लेंगे यहाँ से। ठीक है, नापने के बाद जहाँ पर ये कट रही है तो वहीं से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे यहाँ से। इस तरीके जहाँ से कट रही है वहीं से फिर काट देंगे। और क्या करेंगे, इसको हम रेखा खींच देंगे बिल्कुल सीधी। सही है, इस तरीके से हम खींच देंगे, इसको सीधी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे इसको, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, यानी कुछ बाद में क्या करेंगे, इसको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप खींच सकते हो, चित्र बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। और मैंने क्या किया, इसको ये C है तो ये C डैश हो जाएगा, और ये A है हमारे पास तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हो। ये वाली कितनी हमारे पास है, 6 सेंटीमीटर की हमने खींची। ये वाली कितनी हमने खींची थी, ये वाली जो चाप हमने लगाई थी कितनी सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली कितनी हमने लगाई थी, हमारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ये भी बराबर कितनी, 4 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और जितने भी मैंने सवाल आपको बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र हैं जो इस चैनल में नए आए हैं, जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।